तो इस एनिमे के लास्ट में हमने देखा था कि ज़ेगन नेफ्यू को अपने साथ ले जाता है बैरियर ठीक करने के लिए, ताकि वो भी उस स्पेल को सीख सके। और इसी तरह बहुत सारे दिन बीत जाते हैं और नेफ्यू अपने खाली टाइम में सॉर्सरी सीखती है और साथ ही नेफ्यू अपने इमोशंस को जाहिर करने लगी है। पर लेकिन सॉर्सरी सीखते समय वो अपनी पावर्स के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। पर लेकिन थोड़ी मेहनत करके नेफ्यू मैजिक सर्कल बनाना सीख चुकी थी और ये सब देख के ज़ेगन को कैसे भी नेफ्यू के गले से उस कॉलर को निकालना था। और इसी तरह एक महीना बीत जाता है और एक दिन ज़ेगन के पास 2 सर वाला बर्ड आता है जो उसको एक मैसेज देता है और उसके अंदर इनविटेशन था जो उसको आर्क डीमन ने भेजा था। और इसीलिए ज़ेगन सिटी में चला जाता है क्योंकि उनका बेस वही है और यहाँ पर ज़ेगन को भी पता नहीं होता है कि उन्होंने आखिर ज़ेगन को क्यों बुलाया है। और ज़ेगन उन आर्क डीमन के पास पहुंच जाता है, पर लेकिन उसके ऑरे को देखकर ज़ेगन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। पर लेकिन वो डरता नहीं है और उन लोगों को बोलता है क्या उसे बस घूरने के लिए बुलाया गया है। और यहाँ पर एक आर्क डीमन को ज़ेगन बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है क्योंकि इतना ज्यादा छोटा होने के बावजूद ज़ेगन का एटीट्यूड देखकर वो ज़ेगन को बहुत ज्यादा पसंद करता है। और उनमें से एक आर्क डीमन ज़ेगन को कहता है कि अगला आर्क डीमन तुम्हें चुना गया है और आर्क डीमन बनने के लिए तुम्हें इस सिंबल को स्वीकार करना होगा। और ज़ेगन उस सिंबल को देख के अपने मन में सोचता है इसमें से बहुत ही ज्यादा पावर निकल रही है और वैसे ही पावर उन सभी आर्क डीमन में से निकल रही होती है। पर लेकिन ज़ेगन उनसे पूछता है आखिर उसे ही क्यों चुना गया है आर्क डीमन बनने के लिए, क्योंकि उसके कंपैरिजन में और भी लोग ऐसे जो उससे ज्यादा बेटर है। आर्क डीमन कहता है भले ही तुम इतने ज्यादा वीक हो, लेकिन वीक होने के बावजूद तुम्हें आज तक कोई मार नहीं पाया है। और वो उसको बचपन की बात याद दिलाता है कि बचपन में जब तुम्हें एक सॉर्सरर ने पकड़ लिया था तो तुमने उसके स्पेल को देख कर ही सीख लिया था और तुम्हारी इसी यूनिक स्किल की वजह से तुम्हें 13 आर्क डीमन बनने के लिए चुना गया है और आर्क डीमन बनने के बाद तुम जो चाहे वो कर सकते हो। पर लेकिन यहाँ पर ज़ेगन को पता था कि अगर वो एक बार आर्क डीमन बन गया तो वो नॉर्मल लाइफ कभी नहीं जी पाएगा और वो नेफी को इन सब में नहीं घसीटना चाहता है। पर लेकिन 13 आर्क डीमन बनने के लिए ज़ेगन की एक शर्त थी और इस शर्त को वो सारे आर्क डीमन मान जाते हैं। इसके बाद ज़ेगन उस सिंबल को अपने हाथ के अंदर ऐड कर लेता है जिससे वो 13 बार आर्क डीमन बन जाता है। और ज़ेगन अपना काम खत्म करने के बाद घर पर लौट आता है और नेफी भी यहाँ पर नोटिस करती है कि ज़ेगन थोड़ा सा उदास लग रहा है और यहाँ पर ज़ेगन नेफी को बता देता है कि वो एक आर्क डीमन बन चुका है। और ये बात सुनकर नेफी बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे कांग्रेचुलेशन करती है। पर लेकिन आर्क डीमन बनने के लिए ज़ेगन ने एक शर्त रखी थी और वो ये थी कि जितने भी मार्केट के अंदर ट्रेजर है वो उसे मिलना चाहिए जिससे वो नेफी के गले की चाबी को ढूंढ सके और उस कॉलर को हटा सके और वो चाबी ज़ेगन को मिल जाती है। और यहाँ पर ज़ेगन बिना समय बर्बाद किए उस स्लेव कॉलर को निकाल देता है और नेफी से कहता है कि वो एक आर्क डीमन बन चुका है इसलिए अब उसे उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, इसलिए वो नेफी को घर से बाहर निकाल देता है। और नेफी यहाँ पे बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और रोने लगती है क्योंकि उसके पास जिंदा रहने के लिए एक ही वजह थी। पर लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ ज़ेगन भी बहुत ज्यादा उदास होता है क्योंकि आर्क डीमन ने उसे किसी के साथ भी रहने या प्यार करने से मना किया था। अगर क्योंकि उन्हें गुस्सा आया तो वो उसकी फेवरेट चीज उससे छीन सकते हैं और वो उसे मार भी सकते हैं, इसलिए ज़ेगन ने मजबूरी में नेफी को छोड़ दिया है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक एंजेलिक नाइट पहुंच जाती है और ये देख के नेफी को ऐसा लगता है कि वो उसे वहाँ पर मारने आई है क्योंकि इन लोगों ने ज़ेगन के ऊपर भी हमला किया था और नेफी ने भी इनके ऊपर हमला किया था। तो नेफी को ऐसा लग रहा होता है कि ये इसे यहाँ पर मारने वाली है, इसलिए नेफी उस एंजेलिक नाइट से कहती है कि आप मुझे मार सकते हो क्योंकि मेरे मालिक ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। पर लेकिन तभी वहाँ पर शॉप वाली लड़की आ जाती है और वो इस एंजेलिक नाइट से कहती है क्या तुम इसे मारने वाली हो, पर लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। और पीछे से बहुत सारे लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे होते हैं क्या तुम इसे यहाँ पर मारने वाले हो, इसकी हालत तो देखो, तुम इसे नहीं मार सकती हो। और यहाँ पर जेस्टल रोते हुए कहने लगती है कि मैं इसे नहीं मारने वाली थी, मैं तो बस इसका हालचाल पूछने के लिए आई थी। और अगले सीन में हम देखते हैं कि मैनुएला उन दोनों को एक रेस्टोरेंट में लेके जाती है और यहाँ पर मैनुएला जेस्टल से माफी मांगते हैं क्योंकि उसने उसको गलत समझा। और यहाँ पर मैनुएला नेफी से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर नेफी बहुत ज्यादा रोने लगती है और वो रोते रोते बताती है कि उसके मालिक एक आर्क डीमन बन चुके हैं इसलिए अब उन्हें उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, इसलिए उन्होंने उसको घर से बाहर निकाल दिया है। इसी वजह से ज़ेगन अब अकेला रहता है और ये सब बात सुनकर चेस्टल को याद आता है कि चर्च की तरफ से ज़ेगन को मारने का ऑर्डर मिला है क्योंकि उसके ऊपर आरोप है कि वो लड़कियों को किडनैप करता है अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। पर लेकिन चेस्टल ज़ेगन को याद करके अपने मन में सोचती है ऐसा हो ही नहीं सकता। पर लेकिन चेस्टल यहाँ पर सोचती है कि ज़ेगन ने नेफी को घर से बाहर निकाल दिया है, वो बहुत ही ज्यादा खराब इंसान है। पर लेकिन नेफी कहती है ऐसी बात नहीं है, वो एक आर्क डीमन बन चुके हैं इसलिए उनके ऊपर बहुत सारी मुसीबतें आने वाली हैं और वो मुसीबतें मेरे ऊपर ना आए इसलिए उन्होंने मुझको घर से बाहर निकाल दिया है। और ये सब सुनकर चेस्टल कहती है हाँ तुम ठीक कह रहे हो, हम चर्च वाले आर्क डीमन को पावर मिलने से पहले ही मार देते हैं ताकि सिटी के लोग सेफ रह सके। और ये सॉर्सरर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं और मुझे इन लोगों को मारने का ऑर्डर मिला है। और आगे चेस्टल नेफी से पूछती है क्या तुम्हारे मास्टर बच्चों को किडनैप करके उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे, जिस पर नेफी बोलती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उनके मास्टर ऐसा घिनौना काम बिल्कुल भी नहीं करते थे और मेरे स्लेव होने के बावजूद उन्होंने मेरे साथ कभी भी बुरा बर्ताव नहीं किया और मेरे साथ अच्छे से रहते थे, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा काम करते होंगे। और नेफी बताती है कि उसके मालिक बहुत ही ज्यादा ताकतवर है जिन्हें कोई भी नहीं हरा सकता है, पर लेकिन अगर कोई मुसीबत आ गई तो मैं उनके साथ में उनकी मदद करूंगी। और वो डिसाइड करती है कि ज़ेगन उसे कितना भी मना कर ले पर लेकिन वो उसी के साथ रहने वाली है। तो ये सब
सब सुनकर जेस्टल कहती है तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और जेगन की मदद करूंगी। तो मैनुएला कहती है तो पहले हम लोग इसी खुशी में कुछ पार्टी कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे। और वो ये कह के नेफी से बहुत ज्यादा चिपकने लगती है और कहती है तुम आज से मेरी दोस्त हो। और ये देखकर जेस्टल भी कहती है क्या मैं तुम्हारी दोस्त बन सकती हूँ, जिस पर वो मान जाती है और तीनों फिर दोस्त बन जाते हैं। और तभी वहाँ पर कुछ होली नाइट आ जाते हैं और वो सब नेफी को देख के डर रहे होते हैं, पर लेकिन उनमें से एक बंदा बहुत ज्यादा डर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि नेफी उसे मार देगी, क्योंकि पिछली बार नेफी ने उसका बुरा हाल कर दिया था। पर लेकिन जेस्टल कहती है कि नेफी ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली है। पर लेकिन तभी वहाँ पर एक मैजिक स्पेल कास्ट होने लगता है और वो एक ही झटके में नेफी और जेस्टल को किडनैप कर लेता है। और वो कहता है अगर तुम्हें ये दोनों चाहिए तो मेरे अड्डे पर आ जाना, और वो अपना नाम जेगन बताता है। और हम यहाँ पे दूसरे सीन में देखते हैं कि जेगन ने उन नाइट्स को हरा दिया होता है और इन नाइट्स ने जेगन के ऊपर इसलिए हमला किया है क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि जेगन ने चेस्टल को किडनैप किया है। और तभी जेगन कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो, एक बार मार खाकर तुम्हारा पेट नहीं भरा है क्या। और तभी वहाँ पर मैनुएला आ जाती है और वो जेगन से कहने लगती है आखिर तुमने नेफी और चेस्टल को किडनैप क्यों किया है। और ये सब बातें सुनकर जेगन कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और मैनुएला कहती है आखिर आपने नहीं तो और किसने किया है, जिस पर जेगन सोचने लगता है हाँ मैं किसी को जानता हूँ जो ऐसा कर सकता है और शायद उसी ने उन दोनों को किडनैप किया है, तो इसीलिए हमें वहाँ पर जल्दी से जल्द पहुंचना होगा और चाहे कुछ भी हो जाए मैं नेफी को बचा के रहूंगा। और उसकी ये बात सुनकर एक नाइट कहता है कि हमें अभी चेस्टल के पास जाना है उसे बचाने के लिए। और वो ये कह के सभी लोग जेगन से चिपक जाते हैं। और दूसरे सीन में हम लोग नेफी और चेस्टल को देखते हैं जिन्हें बांध कर रखा होता है, पर लेकिन तभी वहाँ पर बारबाडोस आता है और हमें पता चलता है कि इन दोनों को बारबाडोस ने किडनैप किया होता है। और यहाँ पर बारबाडोस कहता है कि जेगन को मैं बचपन से जानता हूँ और वो बहुत ही शानदार मैजिक जानता है और उसी से उसने मेरे मास्टर को मारा है, पर लेकिन तुम यहाँ पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पर उसके लिए मारने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो एक आर्कड़ीमन बनना चाहता हूँ और मैं तुम दोनों को सेक्रीफाइस करके 13वां आर्कड़ीमन बन जाऊंगा। पर लेकिन नेफी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, मेरे मालिक पहले ही आर्कड़ीमन बन चुके हैं, जिस पर वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा हो भी चुका है तो मैं जेगन को मार दूंगा और 13वां आर्कड़ीमन बन जाऊंगा। और वो नेफी को घसीट तो ले जाने लगता है और वो कहता है कि आज मैं तुम्हें सेक्रीफाइस करने वाला हूँ, जिस पर नेफी कहती है ऐसा नहीं हो सकता है, मैं तुम्हारा सामना करूंगी और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे और साथ ही तुम मेरे मालिक का भी कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। और नेफी कहती है कि जब उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था तब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा था और उसके सामने सेक्रीफाइस कुछ भी नहीं है और मैं सिर्फ अपने मास्टर की हूँ और उनके अलावा मुझे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है। पर लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और ये और किसी नहीं जेगन ने किया होता है। और ये सब देख के बारबाडोस बहुत ज्यादा शॉक होता है और सोचता है आखिर इसे मेरे अड्डे का कैसे पता चला, इसीलिए वो जेगन से डायरेक्टली पूछ लेता है आखिर तुम्हें मेरे अड्डे के बारे में कैसे पता चला, जिस पर जेगन बोलता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर पहले से ही शक था और जब मैं उस सॉर्सरर से मिला तभी मैं समझ गया कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे बैरियर को तोड़ सके, पर लेकिन बस तुम ही एक ऐसे पर्सन हो जिसे मेरे बैरियर के बारे में सब कुछ पता है। पर लेकिन मैं तुम्हारा असली प्लान जानना चाहता था, पर लेकिन जब तुमने नेफी को किडनैप किया तो सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी और जेगन बहुत ही स्पीड से बारबाडोस के ऊपर अटैक कर देता है उसके हाथों और पैरों के ऊपर, जिससे उसको टाइम मिल जाता है कि नेफी को छुड़ा सके और वो नेफी को पूरी तरह से आजाद कर देता है। और नेफी रोते हुए कहती है कि मास्टर आज के बाद मुझे अकेला मत छोड़ना, जिस पर जेगन कहता है हाँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा बर्ताव किया है, प्लीज मुझे माफ कर दो और मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, इसलिए मैं आज के बाद तुम्हें घर से बाहर नहीं निकालूंगा। और उन दोनों की ये बात सुनकर बारबाडोस उन दोनों के ऊपर अटैक कर लेता है अपने एक पावरफुल स्पेल से, पर लेकिन उसका मैजिक सर्कल डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो जितनी बार भी कोशिश करे ऐसा ही हो रहा होता है। और वो कहता है आखिर ये क्या हो रहा है, मैं अपने मैजिक सर्कल को रिफिल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। और यहाँ पर जेगन बताने लगता है कि मैंने नेफी के साथ मिलकर एक स्पेल सीखा है जिसके अंदर मैं स्पेल के अंदर दूसरे स्पेल को कास्ट कर सकता हूँ और इससे मैं किसी के भी स्पेल को नेलीफाई कर सकता हूँ। और यहाँ पर बारबाडोस गुस्से में आकर बहुत सारे स्पेल कास्ट करता है और उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, पर लेकिन यहाँ पर जेगन भी कहाँ कम था, वो सारे स्पेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। और यहाँ पर बारबाडोस घुटने पर आ जाता है और कहने लगता है अगर मैं एक आर्कड़ीमन बन भी जाता तो भी इसे नहीं हरा पाता, क्योंकि इसने 10 साल की उम्र में ही मेरे मास्टर को मार दिया था और इसीलिए जेगन बहुत ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ पर बारबाडोस अपनी जान की भीख मांगता है और कहता है उसे ना मारे और यहाँ से जाने दे, पर लेकिन जेगन कहता है इससे तुम में और उस जादूगर में क्या फर्क रह गया। और यहाँ पर जेगन एक बहुत ज्यादा पावरफुल स्पेल कास्ट करता है और एक पंच मारता है, पर लेकिन बारबाडोस को कुछ भी नहीं होता है क्योंकि जेगन ने पंच उसके साइड में मारा होता है। और यहाँ पर जेगन कहता है कि अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो मुझे अच्छी क्वालिटी की शराब कौन पिलाएगा, क्योंकि तुम्हें ही नॉलेज है कि अच्छी शराब कौन सी होती है। और यहाँ पर बारबाडोस कहता है कि तुम बहुत ज्यादा बुरे इंसान हो, तुम्हें मुझे जिंदा छोड़ने का रिग्रेट फ्यूचर में होने वाला है, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल स्पेल सीख के तुम्हें एक दिन हरा दूंगा। जिस पर जेगन बोलता है ठीक है, पर लेकिन उससे पहले मुझे एक अच्छी ब्रांड की शराब पिलाओ और वो भी अपने पैसों से, और मैं तुम्हें पैसा नहीं देने वाला हूँ। पर लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे मैजिक स्पेल एक्टिवेट होने लगते हैं और जेगन बारबाडोस से पूछता है आखिर तुम यह क्या कर रहे हो, जिस पर बोलता है मैंने कुछ भी नहीं किया, बल्कि मैं तो बस एक डीमन को बुलाने वाला था। पर लेकिन
ये स्पेल मेरे काबू से हट गया है। और ये बात सुन के तो जेगन का भी फट के चबूतरा हो जाता है और मैं पता चलता है कि एक सॉर्सरर और ह्यूमन की पावर से डीमन को बुलाया जाता है और ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, जिससे जेगन सोचता है शायद इससे तो मैं भी नहीं हरा पाऊंगा। और तभी वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक और पावरफुल डीमन समन हो जाता है। और ये देखकर जेगन अपने मन में सोच रहा होता है आखिर ये क्या भला है, पर लेकिन जेगन यहाँ पर नेफी को बचाना चाहता है, इसलिए वो उसको कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। पर लेकिन नेफी उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से नहीं भागती है। और जेगन अपने मन में सोचता है शायद आज मेरी आखिरी रात है। और तभी वो डीमन जेगन के सामने झुक जाता है और कहता है मास्टर आखिर मेरे लिए क्या हुक्म है, जिस पर जेगन भी सोचने लगता है आखिर ये क्या हो रहा है। और तभी उसके हाथ में वो निशान चमकने लगता है और उसे पता चलता है कि ये एक आर्क डीमन की पावर है और जेगन भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो उसके सामने झुक रहा है। इसीलिए जेगन उसको कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और कभी भी लौट कर मत आना। और वो डीमन भी वैसा ही करता है और जेगन सभी को पकड़ कर उस गुफा से बाहर लेकर आ जाता है। और होली नाइट जेस्टल को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि मास्टर ने आपको बुलाया है, इसीलिए वो होली नाइट वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर मैनुएला को भी दुकान खोलनी होती है, इसलिए वो भी वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर जेगन बारबाडोस से पूछता है क्या तुम मुझसे बदला लेने वाले हो, जिस पर बारबाडोस कहता है कि इस सबको छोड़ दो, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ पर लेकिन मैं तुम्हें नहीं हरा पाऊंगा। और वो उससे कहता है मैं बाद में तुम्हें अपने पैसों से एक अच्छी सी वाइन पिला दूंगा। और वो ये कह के वहाँ से चला जाता है। तो हे गाइस, ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है और नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट कर सकते हो। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही वीडियो के लिए मैं तुम्हें मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।